हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इजी चैप्टर, जिसमें से एग्जाम में 2 और 3 मार्क्स का आपको बहुत इजीली मिल जाता है और एक एमसीक्यू है। उससे पहले हम चैप्टर पे बात करें, हम बात करते हैं अपनी लास्ट वीडियो की। आपको हमारी लास्ट वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताइएगा जरूर। एंड आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो एनसीईआरटी में चैप्टर 2 है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल 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 तो हमने सुन रखा है कि ये तो बहुत पुराना चैप्टर है। हाँ, ये बहुत पुराना चैप्टर है। हम इसको 6th में भी पढ़ते हैं, 7th में भी, 8th में भी, 9th में भी और 10th में भी। तो 6th में किस नाम से आता है? 6th में आता है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 7th में भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, 8th में भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसके आगे 9th में ये पॉलिनोमियल के नाम से हम पढ़ चुके होते हैं। तो एक बार मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने वाली हूँ इस वीडियो में। और कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ-साथ जो हमारी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, हम उसके क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। सो देखते हैं। हमने कहा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेस, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। किस वे में? लेकिन हम मैथ में हैं तो हम फीलिंग्स में नहीं जाएँगे, हम क्वेश्चंस पे जाएँगे। क्वेश्चंस कैसे होते हैं, एक्सप्रेस कैसे करते हैं वो सीखेंगे। एक्सप्रेस का मतलब हो गया आपका, जैसे किसी भी टर्म को लिखना, उसको एडिशन के जरिए, डिविडेशन के जरिए या मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन के जरिए उनको एक्सप्रेस करना। तो इसमें आता है आपका, जैसे ये कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं। 4x³ माइनस 4x² प्लस 4x+4। तो इसमें क्या होगा? ये क्या है? इसमें कितनी टर्म्स है? ये तो बहुत सारी चीजें हम पढ़ते हैं। टर्म्स है, कांस्टेंट है, वेरिएबल्स है, डिग्री है। तो हम आज इन्हीं सारी बातों पे बात करने वाले हैं। तो देखते हैं आगे का। तो देखते हैं आज हमारे इस वीडियो का क्या एजेंडा है, हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं, कौन से कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने वाले हैं। तो देखते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है फुल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल। आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे होता है, इसमें कितने एक्सप्रेशन होते हैं, ये इसके बारे में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। सेकंड इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। सेकंड इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये कितने प्रकार के होते हैं, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के क्या जीरोस हैं, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ग्राफ पे, रिलेशन ऑफ जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का। इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन ऑफ ईच एक्सरसाइज, और इसके बाद क्वेश्चन सारी एक्सरसाइज के आपके क्वेश्चन। तो देखते हैं, पहले कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है क्या? तो देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे कि हिंदी नेम होता है इसका बहुपद, पॉलिनोमियल का बहुपद। पॉलिनोमियल बहु और नोमियल पद, मतलब बहुत सारे पद। बहुत सारे पद, 1 पद, 2 पद, 3 पद। पद क्या होते हैं? व्हाट इज अ पद? दिस इज द टर्म। किसी क्वेश्चन में कितने पार्ट है और पार्ट कितने स्प्लिट किए जाते हैं, या तो एडिशन से या सब्ट्रैक्शन से। तो हम क्या कर सकते हैं, टर्म मस्ट बी स्प्लिट बाय एडिशन, सब्ट्रैक्शन। या तो एडिशन के द्वारा होंगे या सब्ट्रैक्शन। क्या है ये? देखिए, जैसे हम एक इक्वेशन लेते हैं ए एक्स प्लस बी, तो हम आपसे पूछे इसमें कितने टर्म है, कितनी बार ऑपरेशन लग गया। तो ऑपरेशन आपका 1 टाइम लगा और टर्म आपके कितने हो गए? 2। ए एक्स एंड बी, तो टर्म्स आपके क्या हो गए? कितने टर्म्स हो गए इस इक्वेशन में? ए एक्स एंड बी, 2 टर्म्स। और ऑपरेशन इसका एडिशन। अगर इसके बाद ये आ जाए आपकी इक्वेशन एक्स अपॉन वाई, क्या ये आपका पॉलिनोमियल है? नो, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी अल्फाबेटिकल वर्ड, दैट मीन्स ए बी सी टू एक्स वाई जेड, कुछ भी आपका अपॉन में नहीं आता है, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक्स बाई की पावर -1। तो बाई की पावर -1 नहीं होती है पॉलिनोमियल में, किसी की भी पावर -1 नहीं होगी, माइनस में पावर नहीं होती है। अगर माइनस में पावर है, अपॉन में वेरिएबल है, या रूट में वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है देखते हैं। रूट में वेरिएबल है तो वो इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं होती। वेरिएबल कांस्टेंट के बाद आता है आपका कॉन्स्ट।
कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होगा? व्हाट इज कांस्टेंट? जिसकी वैल्यू ना बदले। चलिए मैंने छोड़ी, हम आते हैं आपकी लाइफ में। आपकी कोई ऐसा फ्रेंड होगा आपकी लाइफ में जो आपके बहुत छोटे थे, एलसी एलकेजी यूकेजी से आपके साथ पढ़ा होगा, तो वो आपका अभी तक फ्रेंड है। दैट मीन्स वो निरंतर आपका फ्रेंड है, वो आपके फ्रेंड से अलग नहीं हुआ। तो वो आगे अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट। अब आते हैं हम मैथ में कि जैसे कोई नंबर, लेट सपोज कि एक कोई नंबर है 2, 3, -1, -4। व्हाट इज दिस? ये तो नंबर है, नंबर। जैसे 2, 3, -1 एंड -4, ये क्या है? ये मेरे यहाँ भी 2 ही बोला जाएगा 2 को, आपके यहाँ भी 2 बोला जाएगा, और जो भी कोई हमारी वीडियो देख रहे हैं उन सबके यहाँ इस नंबर को 2 ही बोलेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि नंबर है तो नंबर को 2 ही बोलेंगे, 3 है तो 3 को 3 बोलेंगे, -1 को कहीं भी इंडिया में है, इंडिया से बाहर है, कहीं भी हैं हम, उसको नंबर ही बोलेंगे जो नंबर दे रखा है। मतलब उसकी वैल्यू नहीं बदली, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई, तो वो क्या हो गया? कांस्टेंट। वो वैल्यू जिसकी कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होती है, वो नंबर जिसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं होती है, वो क्या होता है? कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट को हिंदी में हम कहते हैं अचर, मतलब ना बदलने वाली वस्तु, ना बदलने वाला नंबर। तो ना बदलने वाला नंबर 2, 2 की वैल्यू 2 ही होगी, 3, 3 की वैल्यू 3 होगी, कुछ चेंज नहीं हो सकती, तो इट इज अ कांस्टेंट। तो आप लोगों को कांस्टेंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट आते हैं हम वेरिएबल। वेरिएबल, अब वेरिएबल क्या होता है? कांस्टेंट तो आ गया, टर्म समझ में आ गए, कितने पद हैं, कितने ऑपरेशन से ऐड है, 2 पद एक ऑपरेशन से ऐड होगा। कांस्टेंट समझ में आ गया, जिसकी वैल्यू नहीं बदलती वो कांस्टेंट। व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल क्या है? देखिए, आप पढ़ते आए हैं अब तक, एलटी में पढ़ा, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सब में आपके क्लास टीचर क्या होते हैं? बदलते हैं। क्या होते हैं? आपके क्लास टीचर्स चेंज हो जाते हैं। मतलब अगर आप एज ए क्लास टीचर की बात करें तो क्लास टीचर का मतलब क्या हो गया कि अगले साल बदलेगा। ठीक है, ऐसे ही वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कोई नंबर एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, कोई भी अल्फाबेटिकल नंबर, कोई भी अल्फाबेटिकल वर्ड, क्या होगा? एक्स की जगह आज हो सकता है 1 हो क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में 2 वैल्यू आए, अगले में -3 आए, तो इसकी वैल्यू आपकी चेंज होती रहेंगी, कुछ भी आ सकती है। एंड सो ऑन, बहुत सारी वैल्यू हो सकती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, वो तो क्लास पे डिपेंड करेगा कि अगली क्लास क्या होगी, उसकी क्लास टीचर कौन होंगे। ठीक है, तो वेरिएबल आपको समझ में आया, जिसकी वैल्यू को हम बदल सकते हैं, तो वो क्या हो गया आपका? वेरिएबल। और वेरिएबल को डिनोट हम हमेशा अल्फाबेटिकल से करते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड, इन चीजों से हम डिनोट करते हैं। तो वेरिएबल कांस्टेंट आपको क्लियर हो गया। पॉलिनोमियल के क्या पार्ट्स होते हैं? देखिए, पॉलिनोमियल के पार्ट्स अभी हमने आप पढ़े, टर्म, कांस्टेंट, वेरिएबल, नॉन नेगेटिव डिग्री एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपकी आती है स्टैंडर्ड फॉर्म। आप टर्म्स पढ़ चुके हैं, कांस्टेंट आपको पता चल गया कि जिसकी वैल्यू ना बदले, वेरिएबल आपको पता चल गया कि जिसकी वैल्यू बदल सकती है, जिसको हम अल्फाबेटिकल डिनोट करते हैं, और आपको नॉन नेगेटिव डिग्री भी पता चल गई कि माइनस की वैल्यू अल्फाबेट के ऊपर नहीं आनी चाहिए, किसी भी एबीसी एक्स वाई जेड के ऊपर माइनस नहीं आएगा। तो अब आता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है आपकी? देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एक्स प्लस सी, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है अभी बताते हैं। एंड या ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म इन दिस क्वाड्रेटिक फॉर्म एंड इन दिस क्यूबिक फॉर्म। तो ये हो गई आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म, इन्हीं को हम यूज करते हैं। ये दोनों आपको याद होनी चाहिए कि स्पेशली इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एंड क्यूबिक की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। सी, देखिए एक्स स्क्वायर, इसमें वेरिएबल आ गया एक्स, इसमें भी वेरिएबल आ गया एक्स, सी के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, दैट मींस सी की वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है। सी क्या है आपका? कांस्टेंट। कितने टर्म्स हैं? 1 2 3। ओके,
कितने टर्म्स है इसमें? 1 2 3। वेरिएबल कितने वेरिएबल है? ओनली वन वेरिएबल इक्वेशन ये। डिग्री की बात करें तो हाईएस्ट डिग्री 2, नंबर ऑफ डिग्री तो क्या हो जाएगी इसके? 2। तो इस तरीके से इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट इज पॉलिनोमियल। अब आते हैं पॉलिनोमियल, अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं आगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ए पॉलिनोमियल। ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। हमने आपको बताया कि x स्क्वायर प्लस bx प्लस c की क्या है? एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। इज ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है वेयर abc आर। जो abc है वो क्या है? कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। abc आपका रियल नंबर सकते हैं। रियल नंबर आपको पता है, फर्स्ट चैप्टर आपका रियल नंबर का था, उसमें आपको पता है कि रेशा इरेशनल से मिलके क्या बनता है? रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर एंड ऑल द एक्सपोनेंट ऑफ एक्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। और एक्स की जितनी भी पावर्स होती है वो क्या होंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगे। मतलब पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, बट नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा। ओके, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब आपके पॉलिनोमियल के टाइप कितने हैं? पॉलिनोमियल के टाइप दो प्रकार से होते हैं, टर्म के अकॉर्डिंग एंड डिग्री के अकॉर्डिंग। पहले हम बात करते हैं टर्म्स के अकॉर्डिंग। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म के अकॉर्डिंग, पद के अकॉर्डिंग, कितने पद हैं उसके अकॉर्डिंग आपका आता है। थ्री होते हैं मोनोमियल। फर्स्ट इज मोनोमियल, एक पद। मोनोमियल वन, ओनली सिंगल वन। तो क्या हुआ? एक पद, मतलब जिस एक्सप्रेशन में ओनली ओनली वन पद होता है, 2n या 2 या 5n, मतलब कुछ भी, एक्स वाई जेड। कोई कांस्टेंट हो सकता है, कोई वेरिएबल के साथ नंबर लगा हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। माइनस का हो सकता है, प्लस का हो सकता है, बट क्या नहीं होगा? उसकी नॉन नेगेटिव डिग्री नहीं होगी और वो अपॉन में नहीं होगा। वेरिएबल रूट में नहीं होगा। ये तीन कंडीशन है जिसमें वेरिएबल नहीं हो सकता। कौन कौन सी? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ एक बार कि वेरिएबल एक्स वाई जेड की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, डिग्री डिग्री कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, एंड ये अपॉन में नहीं होगा, एक्स वाई जेड कभी भी अपॉन में नहीं आएंगे, एंड रूट में नहीं आएंगे, अंडर रूट में नहीं आएंगे वेरिएबल। अगर ये आते हैं तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। मोनोमियल एक बार जिसमें ओनली वन टर्म होगा। बाइनोमियल नाम से पता चल रहा है, बाइनोमियल, बाई मींस क्या होता है? दो पद। तो द्विपद, जिसको हिंदी में कहते हैं द्विपद, दो पद। दो पद दैट मींस एक्स स्क्वायर माइनस एन। वन, एक टर्म से ये हो गया आपका वन टर्म एंड सेकंड टर्म इज एन। तो आपके ये क्या होगा? टू टर्म, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ऐसे इसमें देखिए कि कितने टर्म्स है? टू टर्म है, तो इट इज अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। एंड थर्ड इज ट्राइनोमियल, त्रिपद। त्रिपद क्या होता है? ट्राई, ट्राई। ट्राई मींस क्या होता है? थ्री, तीन पद। तो ट्राइनोमियल त्रिपद। त्रिपद क्या हो जाएगा आपका? जिसमें तीन पद होंगे, एक दो तीन। एक आपका ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो आपके त्रिपद जिसमें तीन पद होंगे, तीन टर्म होंगे, वो आपका क्या होगा? ट्राइनोमियल। ऐसे ही आपका फिर होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मींस जिसमें तीन से चाहिए सारे पॉलिनोमियल के पार्ट है, तीन हो, चार हो, पांच हो, कितने भी टर्म्स आ जाते हैं, वो आपका हो जाता है पॉलिनोमियल। बाकी मोनोमियल को भी हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। बट आपसे जब पूछा जाए कि इक्वेशंस दे दी जाती हैं चार आपको, और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि इसमें मोनोमियल कौन सा है, तो आपको वन टर्म, जिसमें ओनली वन टर्म होगा, वो होगा आपका मोनोमियल। टू टर्म वाले को बाइनोमियल, थ्री टर्म वाले को ट्राइनोमियल। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अभी हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेसिस पे कितने हो गए? थ्री। कौन से हो गए? मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अब अगेन टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेस पे कितनी पावर, मतलब डिग्री क्या होता है? आप लोग जानते हैं डिग्री क्या होता है? पावर। किसी भी इक्वेशन पे जो पावर होती है, किसी भी वेरिएबल पे जो भी पावर लगी होती है, वो क्या होता है? उसकी डिग्री होती है। तो देखते हैं, इसके बेस पे भी तीन ही है। कौन सा है? पहला है लीनियर। लीनियर क्या होता है? एक रेखा, रेखा, रेखिक। एक लाइन में जितने पॉइंट, वही ना? तो एक रेखिक, इसमें क्या हो गया? लीनियर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू डिग्री हो, जिसमें वन डिग्री हो। दैट मीन एक्स की पावर यहाँ कितनी है? एक्स की पावर कुछ भी नहीं लगी हुई है, इसका मतलब ये क्या है? वन है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? लीनियर इक्वेशन। यहाँ बाई की पावर कितनी है? वन, टी की पावर वन,
हमने आपसे कहा वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए, बाकी का कांस्टेंट, रेशनल, इरेशनल कुछ भी हो सकता है, तो कोई ना कोई वैल्यू होगी होगी। ठीक है? तो ये आपके क्या हो गए लीनियर इक्वेशन। अगर हम टर्म के ऊपर बात करें तो ये कितने टर्म की इक्वेशन है? ये 2 टर्म्स की है, ये मोनोमियल है, ये अभी 2 टर्म बाइनोमियल। तो इस तरह से हमें लिंक करना है, डिग्री के बेस पे हम लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन एंड टर्म के बेस पे मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। सेकंड इज क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? द्विघात, डबल, मतलब जिसकी पावर 2 होती है। 2x² प्लस 5x², ये पावर हाईएस्ट डिग्री ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन की जो भी हाईएस्ट डिग्री होती है वही उसकी डिग्री होती है। तो अब यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है? यहाँ पे इक्वेशन में से वन वेरिएबल है, उसकी भी पावर कितनी है? 2 है। तो ये क्या हो गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो अभी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा था ax² प्लस bx प्लस c, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपके सिलेबस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन नहीं है। क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है? त्रिघात, क्यूबिक त्रिघात, क्यूब में 3 एलसीएस वॉल्यूम निकालते हैं एलसीएस से, तो वो क्या हो गया आपका त्रिघात, जिसमें पावर हाईएस्ट पावर कितनी हो? 3 हो, तो वो क्या हो जाएगी आपकी क्यूबिक इक्वेशन। ओके, क्यूबिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो मैंने आपको बता दी थी, ax प्लस q प्लस bx स्क्वायर प्लस cxn प्लस d। दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन अगर आपसे पूछा है इसमें कितने टर्म है, तो 1 2 3 3 टर्म्स है। कितने वेरिएबल है? 1 वेरिएबल इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल। ठीक है? तो ये आपकी होती है इस चैप्टर की टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। फिर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये क्या होता है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे? जीरो क्या होता है? व्हाट इज जीरोस? हम आज अभी तक करते आए हैं, हमने 8th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है फैक्टराइज, जिसमें हम फैक्टर करते हैं कि इसके कितने फैक्टर होंगे। तो हम क्या बताते हैं आपको कि अगर लीनियर इक्वेशन है, एक वन इक्वेशन है, 1 डिग्री की इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल x+2, तो जब 1 डिग्री की इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन कितना आएगा? ओनली 1। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल 2x² प्लस 4x प्लस माइनस 2 प्लस 2, तो क्या आएगा? कितने डिग्री की इक्वेशन है? 2, तो कितने सॉल्यूशन निकलेंगे इसके? 2। अगर आपके पास इक्वेशन है फॉर एग्जांपल 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 3, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसकी? 3। तो इसके तो सॉल्यूशन कितने आएंगे? 3। हम आपसे यही तो कहते थे कि जितने फैक्टर होंगे उतने ही उसकी वैल्यू होगी x की। तो जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक इक्वेशन जैसे हमने ली x-2, ये है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला है? इसके जीरोस कैसे निकाले? तो क्या करते हैं, इसको हम जीरो के इक्वल करते हैं और x क्यूब ट्रांसफर कर देते हैं कि इधर गया 0 प्लस 2, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाती है? 2। तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू क्या आई? 2। अगर हमें इसी को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है या हमारी इक्वेशन है, तो इसको हम कैसे करेंगे? तो देखिए जैसे ये है आपकी 2x² 4x प्लस 2 को रिकॉल कर देते हैं। आपने एक क्लास में बहुत अच्छे से फैक्टराइज कर रखे हैं। क्या करते हैं कि फर्स्ट जो x² का कोएफिशिएंट है वो और जो कांस्टेंट है, इन दोनों का करते हैं हम मल्टीप्लाई। तो 2 2 जा 4, तो क्या करें कि सम करने पे अगर यहाँ पे प्लस होता है तो सम करने पे 4 आना चाहिए। बीच का नंबर x का कोएफिशिएंट आना चाहिए, और अगर माइनस होता है तो माइनस करने पे एक्स का कोएफिशिएंट आना चाहिए। इसी तरीके से करते थे। तो देखिए 2 2 जा 4, 2x² तो हम क्या ब्रेक कर सकते हैं? इसको हमें ब्रेक करना होता है 2x प्लस 2x प्लस 2। अब हम कॉमन लेते थे कि 2x इसमें से कॉमन आ रहा है भाई, x प्लस 1, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, x प्लस 1। अब क्या लिख सकते हैं हम इसे? 2x प्लस 2 x प्लस 1, यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाएगा, तो आपके कितने फैक्टर हो गए इसके? कितने फैक्टर हो गए बताइए? f की कितने वैल्यू आएंगी? f के 2 वैल्यू आएंगी, -1 एंड 1। कैसे आएंगे? x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -1, अगेन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1। तो f की एक वैल्यू ये, एक वैल्यू 2। तो आपसे कहा था कि अगर लीनियर इक्वेशन है तो उसकी x का सॉल्यूशन कितना आएगा? ओनली 1 आएगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सॉल्यूशन 2 आएंगे। क्यूबिक इक्वेशन है तो सॉल्यूशन 3 आएगा। ये डिपेंड करेगा कि हमारी इक्वेशन क्या है, हमें उसे देख के ही पता चल जाना चाहिए कि हमारी इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने आने वाले हैं। अगर हमें इस इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करते हैं?
जैसे हमारी इक्वेशन थी x माइनस 2, तो x की क्या वैल्यू रखें, मतलब x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, हमने कहा वेरिएबल है तो वेरिएबल की हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। हम x की वैल्यू 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए हमें x की कोई वैल्यू लेनी, जिसकी वैल्यू 0 आ जाए। तो देखिए क्या करेंगे, इफ x इज इक्वल टू 2, अगर ये आपका पी एक्स, इसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं, तो ये पी एक्स हो गया। तो पी एक्स की वैल्यू अगर 2 है तो 2 - 2 कट हो गया तो 0। तो पी एक्स की वैल्यू आपकी क्या आई, 0। इसको हम क्या ले लेते हैं, बाई, कि बाई की वैल्यू आपकी क्या आई, 0। तो इसको अगर हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, आप लोग बहुत, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है और आप बहुत अच्छे से भी करते हैं। जी, ये आप लोग सब जानते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस को एक्स से, वाई एक्सिस को वाई बाय से। जो वर्टिकली लाइन होती है वो होती है आपकी वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टली होती है वो होती है एक्स एक्सिस। देखिए, तो क्या करें, इस तरीके से आप ग्राफ समझते हैं, जानते हैं कि इस साइड जाते हैं तो 1 2 पॉजिटिव रहेगा, इधर नेगेटिव रहेगा, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तो अब जैसे हमने रखा कि x की वैल्यू 2, x की वैल्यू हमें 2, ओके, तो y की वैल्यू क्या आई, 0। जब x की वैल्यू 2 है तो y तो है ही नहीं, तो वैल्यू यही हो गई आपकी x। अगर इसमें हम रखें, इस तरीके से आप टेबल बनाते थे, x एंड y, x की वैल्यू कितनी है, अगर 2 रखी तो y आई 0। अगर हम x की वैल्यू कितनी रखें, इसको पुट करें कि x माइनस 2, 0 पुट करते हैं, 0, तो 0 - 2, तो जी कितना हो जाएगा आपका, -2। t 0 की वैल्यू, मतलब y की वैल्यू आपकी कितनी आई, -2। अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -2। देखिए x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -2 यही रहेगी। और इसको हम अगर जॉइन कर दें तो ये आपकी क्या हो गई, एक सीधी लाइन आई, एक सीधी लाइन आई। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है? तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई, क्या करना है, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करना है। अगर p y के टर्म, x की टर्म में है तो x का सॉल्यूशन माना जाता है, और y की टर्म में होता है तो y का सॉल्यूशन माना जाता है। आगे देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है आपका कि एक कोई एक्सिस है एक्स वाई, और उसके पैरेलल है आपके एक्स एक्सिस के पैरेलल। दैट मींस एक्स पे कट नहीं कर रहा है और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्स का सॉल्यूशन बताइए। तो यहाँ पे जब कोई कट ही नहीं है, एक्स पे लाइन आई नहीं हुई दूसरे, तो हम क्या करेंगे, एक्स का कितना सॉल्यूशन हो गया आपका, 0। नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है, 0 सॉल्यूशन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, देखिए जैसे इस तरीके से आपसे कर्व कहाँ है, इस तरीके से कहा है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, तो कितनी जगह कट हुआ आपका, 1 जगह। एक्स पे कितनी जगह कट है, 1, तो इसके सॉल्यूशन कितने हो गए, 1, 1 सॉल्यूशन। आगे आपका सेकंड है आपका, इस तरीके, थर्ड आपका देखिए जिस तरीके से दे रखा है, तो एक्स पे कितनी जगह कट कर रहा है, 1 2 एंड 3, इस टाइप से ही है क्वेश्चन आपका, आप देख सकते हैं ना। और इसमें कितनी जगह है कट, 1 2 एंड 3, तीनों जगह कट है, तो एक्स की कितनी वैल्यू आएंगी यहाँ पे, एक्स की 3 वैल्यू आएंगी। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि एक्स की कितनी वैल्यू है। इससे हमारी एक्सरसाइज 2.1 फिनिश होगी। सिर्फ आप पे, आपको मैं कर्व देख के ही बताना है कि इसके सॉल्यूशन कितने होंगे। एमसीक्यू में आपसे पूछ लिया जाता है कि आपको एक कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इसमें एक्स के सॉल्यूशन बताइए या वाई के बताइए। आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे एक्स के सॉल्यूशन पूछे जाएंगे तो आपको एक्स एक्सिस पे जितनी जगह कर्व कट कर रहा है उतने सॉल्यूशन होंगे, और आपसे वाई के सॉल्यूशन पूछे जाएंगे तो वाई जितनी जगह आपका कट करेगा, वाई एक्सिस पे कट करेगा, उतने सॉल्यूशन वाई के होंगे। अब आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 पे। इसमें क्या है, हमने आपसे कहा, कॉन्सेप्ट बता रहे थे, एजेंडा बता रहे थे जब, कि रिलेशन ऑफ जीरोस, रिलेशन ऑफ रूट्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे ही रिलेटेड एग्जाम क्वेश्चन आता है। तो देखिए क्या है, अगर कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में कितनी हाईएस्ट डिग्री होती है, 2, तो उसके सॉल्यूशन कितने होंगे, 2, मतलब उसके रूट कितने होंगे, 2, उसके जीरोस क्या होंगे, 2। तो देखिए अगर हम मान के चलते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, अल्फा एंड बीटा, ये ए लिखा हुआ नहीं है, ये अल्फा है जिसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, वो जिसमें आपके में एक ही दे रखा है, अल्फा एंड बीटा आर जीरो, ये क्या है आपके
जीरोस है ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 2, इसकी कोई भी जीरोस है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें रिलेशन बताना है। किसका रिलेशन बताना है कि सम ऑफ जीरोस, जीरोस का सम क्या होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस, जिसको हम कहेंगे अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों का सम। अल्फा एंड बीटा का सम यही तो रूट है हमारे, तो इन दोनों का सम जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस 0.8। माइनस बी क्या है, बी आपका है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के साथ जो भी नंबर होगा वो, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा वो। तो हम इसे नॉर्मली याद करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी और ए। अगर यहाँ माइनस पहले से है तो वो प्लस हो जाएगा, और माइनस प्लस है तो ये माइनस रहेगा। तो फॉर्मूला क्या हुआ आपका, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन एस। सी क्या है आपका, कांस्टेंट टर्म है, दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, एंड ए अगेन कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपोनेंट। तो ये है आपके रिलेशन ऑफ जीरोस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको एक बार रिकॉल कर देते हैं। अगर बाई चांस कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है, आपसे कोई पूछता है, तो आप इजीली उनको आंसर दे पाएंगे। तो ये चीज क्लियर है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो देखते हैं क्यूबिक इक्वेशन के अगर आपसे पूछे जाएंगे तो कैसे करेंगे। अल्फा बीटा गामा, तीन तीन इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, डिग्री कितनी हुई 3, सॉल्यूशन कितने होंगे 3। हमने आपसे कहा जितनी डिग्री होंगी उतने ही सॉल्यूशन होंगे इक्वेशन के, तो कितने सॉल्यूशन होंगे 3। तो हमने यहाँ पे अल्फा बीटा एंड जिसको कहते हैं गामा, पाई की तरह जो लिखा हुआ है दैट्स मीन गामा। कैसे बनाते हैं देखिए, गामा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। देन क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब इसका क्या होगा, अगर आपको सम ऑफ जीरोस पूछी जाएंगी इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो आंसर होगा आपका माइनस बी अपॉन ए। फॉर्मूला इज माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा का गामा अल्फा पूछा जाता है तो सी अपॉन ए। अगर प्रोडक्ट पूछा जाता है अल्फा बीटा गामा को, माइनस टी अपॉन ए। फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन ले लेते हैं कि 4x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, ये आपका कोई पॉलिनोमियल है। मैं आपसे कह रही हूँ इसका सम बताइए, तो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और बी क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो आंसर हो जाएगा माइनस 3/4। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है सी अपॉन ए। सी क्या है यहाँ पे, एक्स का कोफिशिएंट, तो इसका आंसर हो जाएगा 4/4, दैट मीन्स 1। माइनस डी अपॉन ए, इनका प्रोडक्ट पूछा जाएगा, माइनस डी अपॉन ए। डी क्या है आपका यहाँ कांस्टेंट है, और माइनस ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस 3/4, दैट मीन्स 3/4। इस तरीके से हम इनके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इससे आगे आते हैं हम अपने तो एक्सरसाइज 2.2 रिलेशन हम आपको बता चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस क्या होता है माइनस डी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस सी अपॉन ए। देखते हैं आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, मैंने सेकंड पार्ट ले रखा है। सेकंड पार्ट आगे आपको कोई और क्वेश्चन में डाउट हो इसके, आपको सारे पार्ट करने हैं। एक पार्ट मैं आपको यहाँ समझाती हूँ, उसके बाद आपको करनी है। अगर नहीं आए तो आप मुझे कमेंट में करके डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ क्लियर कर दूंगी। तो देखते हैं 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसके फैक्टर क्या होंगे। हमने आपने कहा कि हमने 8th क्लास में फैक्टराइज पढ़ रखे हैं, मैंने अभी आपको बताया भी कि क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है, एक्स है यहाँ पे वेरिएबल, एक्स का जो भी कोफिशिएंट है 4, उसका कांस्टेंट से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 4 बन जा 4। अब इसके 4 के ऐसे फैक्टर कीजिए, 4 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि यहाँ प्लस है, प्लस करने पे 4 आ जाए, मतलब 4 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि वो इक्वल हो जाए। तो 4 को कैसे एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम में हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 2, 2 ज़ 4, और प्लस करने पे भी 4 आए और मल्टीप्लाई करने पर भी 4 आए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ये सब डिलीट कर देते हैं। देखिए 4x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2x प्लस 1। ओके, पहले हम इसके रूट फाइंड कर रहे हैं। देखिए 4x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2x प्लस 1। अब क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2x माइनस 2x प्लस 1 कॉमन लेंगे। कॉमन लेने से क्या हो जाएगा आपका 2s कॉमन आएगा, तो 2s माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन आएगा, 2s माइनस 1। आपका जो कॉमन ब्रैकेट है वो एक में आ जाएगा और बाकी का एक में। और यहाँ से s की वैल्यू क्या आएगी,
2s minus 1 is equal to 0, तो s is equal to 1/2. Again 2s minus 1 is equal to 0, तो s is equal to 1/2. मतलब आपके अल्फा क्या हो गया, हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, आपका अल्फा है और ये आपका बीटा है। आपको दिख नहीं रहा होगा, ये आपका अल्फा है और ये आपका बीटा है। ठीक है, अल्फा बीटा के आपके रूट्स आ गए। अब आपको क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। तो देखिए रिलेशन क्या होगा, रिलेशन वेरीफाई कैसे करेंगे हम, रिलेशन वेरीफाई फर्स्ट सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरोस, जीरोस का सम क्या होता है, अभी हमने लास्ट में फॉर्मूला पढ़ा है कि जीरोस का सम माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो का सम अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा हमने यहाँ निकाले हैं, अल्फा क्या आया था आपका 1/2 प्लस 1/2, और यहाँ से इस इक्वेशन से बी की वैल्यू क्या होगी, देखिए बी क्या होता था, एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे -4, तो ये हो जाएगा आपका -4 और ए की वैल्यू क्या है 4। यहाँ पे इसे सम करेंगे तो ये आपका आ गया 2/2 दैट, और यहाँ आपका हो गया 4/4, ये कट हो गए तो 1 इज इक्वल टू 1, तो आपका ये इक्वल हो गया, दैट मीन्स ये आपका प्रूफ हो गया। सेकंड आपको क्या प्रूफ करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो क्या होता है, अभी आप आपको बता चुके हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो आपने रूट निकाले हैं उनका प्रोडक्ट करिए। रूट क्या निकाले थे, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है कि 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, और इस इक्वेशन से सी की वैल्यू क्या, सी क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है आपका 1, और ए की वैल्यू है आपकी 4, तो यहाँ कितना आ गया 1/4 एंड 1/2। बस आपको यही प्रूव करना था कि सम ऑफ जीरोस भी इक्वल आएंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी इक्वल आएगा। अगर हम डायरेक्ट इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं सम ऑफ जीरोस की, वो भी उतनी ही आएगी जितना हम रूट निकाल के उसको सॉल्व करते हैं। तो आई विश कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो, कोई डाउट रह गया हो, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ईच इज द गिवन नंबर, जबकि आपको क्या दिया हुआ है, एज अ सम एंड द प्रोडक्ट। आपको सम दिया है, प्रोडक्ट दिया है किसका, जीरोस का। तो आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी के फॉर्म में होता है। तो आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आपको ए बी सी की वैल्यूज चाहिए। तो कैसे आएंगे, हमें पता है, देखिए आपको दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा, आपको सम पहले दिया है तो आप सम लेंगे, प्रोडक्ट पहले दिया होगा तो आप प्रोडक्ट लेंगे। तो आपको सम पहले है तो 1/4, अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया 1/4, और वैसे अल्फा बीटा हमारा फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b/a। ओके, अब अल्फा बीटा आपको दे रखा है कितना, -1, यही है आपका। तो यहाँ पे क्या हो गया, -1 है, तो ये होता है आपका c/a। ओके, बी की अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -b/a, एंड यहाँ से आपकी वैल्यू आई c/a। तो अब आपको क्या करना है, आपकी जो इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है, वो किस फॉर्म में होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोस प्लस अल्फा बीटा, और ये प्रोडक्ट के इज एनी कांस्टेंट, कोई भी के कांस्टेंट है, मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो देखिए के को आप ऐसे ही रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास है कितनी है कि 1/4 इंटू एक्स, अल्फा बीटा की भी वैल्यू आपके पास है -1। तो देखिए -1, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स -1, इसको यहाँ छोड़ सकते हैं लेकिन ये साथ में है, तो इसको आप एलसीएम कर लीजिए। एलसीएम करके क्या आएगा कि भाई 4x स्क्वायर माइनस एट एंड -4 अपॉन में 4 इफ k इज इक्वल टू 4, कोई भी k वैल्यू है, ओके, 4 k की कोई भी वैल्यू है आपकी 4, तो क्या करेंगे हम 4 को यहाँ लिखेंगे, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 अपॉन 4, 4 से 4 कट, तो आपका पॉलिनोमियल क्या हो गया बेटा, x माइनस 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। आपको ये चीज याद करनी है कि इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये है आपके
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म, जिसमें अल्फा प्लस बीटा एक्स के साथ कोएफिशिएंट क्या होता है, सम ऑफ जीरोस के लिए, और अल्फा बीटा सी कांस्टेंट जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे कि जो भी आपका यहाँ नीचे एक्स्ट्रा आता है, नहीं आता है तो 1 मान लेते हैं, और अगर कोई वैल्यू आती है जिसे हमें हटानी है तो के 4 है, तो के को 4 ही मान लीजिए, 4 करके आप यूज करके इसे कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट होता है। बाकी के सारे पार्ट्स आप सॉल्व करें, और नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्लीज बताइएगा जरूर कि आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा, क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हुआ तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और आप बताएंगे मुझे कि आपको इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, तो मैं उसके लिए आपके लिए वीडियो बनाऊंगी, लेकिन बताना आपको है कि आप इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना चाहते हैं या नहीं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।